हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एनटीपीसी जीएस विद शिवानी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक हमारा है गुप्त वंश। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही बोलूँगी कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त। सॉरी। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो गुप्त वंश। देखिए श्रीगुप्त, आप ये नॉर्मली याद कर सकते हो गुप्त वंश का श्रीगुप्त, बहुत ईजी है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त वंश जो थे ये किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के या सातवाहनों के? इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा ये किसके सामंत थे? कुषाण के सामंत थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? किसने महाधीराज की उपाधि धारण की थी? तो क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, घटोत्कच ने या समुद्रगुप्त ने? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। ओके, चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ओके, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? ओके, तो फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? चंद्रगुप्त या अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान भारत आया था। ओके, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? कौन था वो? भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट? इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि आर्यभट्ट जो थे गणितज्ञ थे और ये क्या थे, साथ में खगोल विज्ञानी भी थे। ओके, एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी, यानी गुप्त शासक की जो सरकारी भाषा थी या दरबारी भाषा, वो कौन सी थी? पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत? आपको पता होगा कि ये इनकी जो थी दरबारी भाषा संस्कृत थी। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। ओके, तो एक तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा कलेक्शन है सारे एग्जाम का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसके विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? तो स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ओके, तो उनको कब बोला गया था? जैसा कि आपको पता है, समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान 350 से 75 ईस्वी में, यानी उनका शासन काल था 350 से 375, तो उन्होंने शासन काल में कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। किसे? समुद्रगुप्त को। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उन्हें क्या कहा था? भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। ओके, यानी कि वो आज तक कोई युद्ध नहीं हारे थे, जिस वजह से उन्हें स्मिथ जी ने, जो हमारे इतिहासकार थे, वो क्या कहा था उन्हें? भारत का नेपोलियन। किसे कहा था? समुद्रगुप्त को। ओके, उनका शासन कब से कब तक था? 350 से 375। ओके, चलिए इसका राइट आंसर क्या था? समुद्रगुप्त। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पे आक्रमण करने से रोका? ओके, तो आपको पता होगा गुप्त वंश के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने हुनों को भारत पे आक्रमण करने से रोका? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुनों को आक्रमण करने से रोका था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश जो था ये किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये किस लिए प्रसिद्ध था आपको पता है? कला एवं स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व एवं भूमि कर के लिए, साहित्य की कार्यों का संरक्षण? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश
जो था, यानी गुप्त राजवंश जो प्रसिद्ध था, ये अपनी कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ओके, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? हड़प्पा से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से, गुप्त काल से? जैसा कि आपको पता है कि अजंता की जो कलाकृतियाँ, अजंता की गुफाएं में जो कलाकृतियाँ की गई है वो किस काल से है? तो आपको पता होगा कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज क्या था? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल? जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि गुप्त काल में हर एक चीज़ की व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, कला हो, सांस्कृतिक हो या कुछ भी हो। और इसमें इसे ही क्या बोला जाता है? गुप्त काल को ही स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज कहा जाता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है कविराज? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को? जैसा कि आपको पता है समुद्रगुप्त को ही क्या बोला जाता है? कविराज बोला जाता है। और आपको पता होगा गाइस, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चलिए अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पे भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? यानी जो श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन, वो कहाँ के थे? श्रीलंका के थे। मेघवर्मन नाम था। और उन्होंने किसकी मंदिर, भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए किससे परमिशन ली? समुद्रगुप्त से। तो आपको पता है फेमस स्थान बोध गया, बोध गया में उन्होंने बनवाया था मंदिर। किसने? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने, उन्होंने अनुमति मांगी थी। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? यानी कि मंदिर निर्माण की जो मंदिर निर्माण का ये था जन्म कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। कहाँ हुआ? गुप्त काल में। सॉरी, कब हुआ? गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव, विष्णु, बुद्ध या सूर्य? आपको पता है गुप्त काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो थे विष्णु। ओके, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ ऑर्डरली। ओके, आपको पता होगा गुप्त काल में जो चांदी का सिक्का चलाया गया था उसे क्या बोलते हैं? गुप्त काल के सिक्के को रुपयक, रुपयक। ओके, गुप्त काल के चांदी के सिक्का को रुपयक बोला जाता है। तो आज मैं इतना ही रहने देती हूँ, ठीक ना। आपको बताइए कि विक्रमादित्य कौन थे? विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ओके, तो और न्याय सूत्र किसने लिखी थी? गौतम ने। ओके, और नालंदा विश्वविद्यालय जो इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो कुमारगुप्त ने। किसने करवाई थी? कुमारगुप्त ने। तो आपको ये छोटी छोटी क्वेश्चन याद रखना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।